व्यूअर्स, आज हम स्विमिंग सीखेंगे लेडी इंस्ट्रक्टर से। मैं पहली बार जब अमेरिका में स्विमिंग सीखने गया तो वहाँ बैठे हुए गोरे रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, स्विमिंग मर्द से सीखनी है या औरत से? मैं चौंका। मैंने कहा, क्या मतलब है? जाहिर है मर्द ही से सीखेंगे, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी। हमारी रगों में पाकिस्तानी खून है। हमारी गैरत गवारा नहीं करती कि हम किसी लड़की से स्विमिंग सीखें। अमरीकी गोरा तंजिया मुस्कुराया और कहने लगा, मैंने बड़े बड़े पाकिस्तानी देखे हैं, वो भी शुरू में तुम्हारी तरह ऐसे ही बड़के मारते हैं और आखिर में फिर लड़की से ही सीखने पर आमादा हो जाते हैं। मैंने कहा, वो पाकिस्तानी कोई और होंगे। मैं ऐसा नहीं हूँ। मैंने पूछा, आखिर मर्द से सीखने में क्या मुज़ायका है? अमरीकी गोरा कहने लगा, मर्द इंस्ट्रक्टर गुस्से का बहुत तेज़ है, डांटता बहुत है, बात बात पे रोक देता है, कभी टोक देता है, और कभी ज़्यादा गुस्सा आए तो बीच पानी के अंदर ऐसी इंसान को डुबकियाँ देता है कि लग पता जाता है। और कभी कभी तो वो इंसान को पानी से निकाल कर बैठकें लगाता है। जब इंसान आदमी हो जाता है तब कहीं जाकर उसका गुस्सा ठंडा होता है। मैंने कहा, तुम लोगों ने ऐसा जल्लाद इंस्ट्रक्टर रखा ही क्यों है? गोरा कहने लगा, ये तुम्हारे मुल्क ही का है, इसको ना अंग्रेज़ी आती है और ना ही इसको पैंट बुशर्ट पहननी आती है। पैंट में बेल्ट की जगह नाड़ा बांध कर आता है। इसको सिर्फ स्विमिंग आती है। ये पाकिस्तान नेवी का भगोड़ा है, अमेरिका आया और कभी वापस नहीं गया। मैंने गोरे अमरीकी से कहा, यार लड़की ठीक रहेगी। सो व्यूअर्स, इस तरह मेरी स्विमिंग की क्लास का आगाज़ हुआ। मैं जैसे ही लेडी इंस्ट्रक्टर के पास गया, थी तो वो बड़ी प्यारी, लेकिन वो प्रेग्नेंट थी। मैंने कहा, ये क्या, इस हालत में तुम मुझे स्विमिंग सिखाओगी? मैंने कहा, ये तो ज़्यादती होगी ना। कहने लगी, डोंट यू वरी, आई एम यूज्ड टू। सो व्यूअर्स, इस तरह मेरी स्विमिंग की क्लास का आगाज़ हुआ। लेडी स्विमिंग इंस्ट्रक्टर ने कहा, अजहर पानी में तुम खुद उतरोगे या मैं उतारूं? मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं खुद उतरूंगा, मेरी टांगे हैं। कहने लगी, पानी में टांगों के ज़रिए नहीं उतरना, बल्कि पहले हाथ और मुंह और आखिर में टांगे पानी में जाती हैं, मतलब पानी में जंप लगानी है, जंप। मैंने कहा, ओह, तो इस तरह कहो ना, जंप। फिर मैंने आहिस्ता से उसके करीब जाकर पूछा, जंप अकेले लगानी है या तुमको जप्फी मार कर? कहने लगी, एज यू विश। वो गोरी मेरे करीब आई। मैंने कहा, मुझे डर लगता है। कहने लगी, जंप मारने से? मैंने कहा, नहीं, तुम्हें जप्फी मारने से। जप्फी तो मैं मार लूँगा, मगर तुम्हारा शौहर आ गया ना तो उसने मुझे कसम से मारना बहुत है। गोरी खिलखिला के मुस्कुराई, बल्कि हंसी। कहने लगी, डोंट यू वरी। मैंने कहा, तुम हर बात पे ये डोंट यू वरी कह देती हो। तुम्हारी इस डोंट यू वरी के चक्कर में मुझे लगता है मेरी धुनाई हो जानी है। सो इस तरह मेरी स्विमिंग की क्लास का बाकायदा आगाज़ हुआ। टीचर जितनी खूबसूरत थी उतनी ही इखलाक की भी अच्छी थी, लेकिन साथ में दूसरी मोटो मुझे बड़ी जहर नहीं बल्कि कबाब में हड्डी लग रही थी। मैंने टीचर से कहा, ऐसा करो, पहले तुम इस मोटो को सिखा दो, मैं बाद में सीख लूँगा। कहने लगी, इस मोटो को तो स्विमिंग पहले से ही आती है, ये तो वैसे ही आई है चिल करने। मैंने कहा, ख्याल रखना ये सिर्फ चिल ही करे, कहीं मेरे साथ पानी में चुल ना करने लग जाए। फिर हमारी टीचर ने इस मोटो के साथ मेरा मुकाबला करवाया। शुरू में तो मोटो मुझसे जीत जाती थी, फिर कुछ ही दिनों के बाद मैं उसके आगे होता था और वो मेरे पीछे। फिर मुझे एक दिन तरस आया। मैंने कहा, अगर लड़की का दिल जीतना है तो स्विमिंग हारनी होगी, क्योंकि हार कर लड़की का दिल जीतने वाले को बाजीगर नहीं बल्कि अजहर जमाल कहते हैं। और इस तरह वो अमरीकी मोटी मुझसे इम्प्रेस हुई। यही वजह है कि अब वो मेरे अपार्टमेंट में नहीं बल्कि मेरे सामने वाले अपार्टमेंट में अपने अमरीकी बॉयफ्रेंड के साथ रहती है।
جب کبھی اپارٹمنٹ سے نکلتے ہوئے اس سے ہیلو ہائی ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کیا فائدہ ہوا مجھے اتنی محنت کرنے کا، بالآخر تم نے امریکی بوائے فرینڈ ہی کو چننا تھا۔ کہنے لگی اظہر جس طرح تمہارے پاکستانی یہاں غیر قانونی آ کر امریکی لڑکیوں سے شادیاں صرف گرین کارڈ حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن اصل میں اپنی ایک بیوی پاکستان ہی میں چنتے ہیں، سیم اسی طرح ہم امریکن لڑکیاں بھی مین منکا ٹھم ٹھمکا تمہارا جیسے پاکستانی انڈین کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن شادی اپنے امریکن سے۔ اس گوری کا یہ کہنا میرے منہ پر ایک تماچا تھا، کیونکہ ہمارے پاکستانی وہاں جا کر صرف گرین کارڈ کے لیے شادی کرتے ہیں اور بعد میں چھوڑ دیتے ہیں، تو اس وجہ سے تمام پاکستانی بدنام ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ میری تو کوئی بیوی پاکستان میں ہے ہی نہیں، ایمان سے سچی، گھر پہ آگے دیکھ لیں، لیکن مجھے دوسروں کے جرم کی سزا بھگتنا پڑی تو خدا را پاکستانیوں صرف پیسہ کمانے کے لیے اپنے ضمیر کا سودا نہ کریں۔ یہ بات درست ہے کہ بیوی پاکستان میں ہوتی ہے، جعلی طلاق نامہ بنوا کر امریکہ میں شادی کر لیتے ہیں، وہ شادی صرف گرین کارڈ حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے، اگر شادی کریں تو اس کو نبھائیں، نہ صرف مطلب کے لیے۔ مجھے یاد ہے امریکہ میں ایک عورت، وائٹ عورت، اس کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوا تو مجھے کہتی ہے اظہر یو ہیو میرڈ، میں کہا نو، کہتی نو آئی نو یو لائی، یو ہیو ڈیفینیٹلی ون وائف ان یور کنٹری۔ اس کے ذہن میں یہی کانسیپٹ تھا کہ ایک بیوی لازمی آپ کے اپنے کنٹری کے اندر ہوگی، کیونکہ یہی کرتے آ رہے ہیں پاکستانی، تو پاکستان کا امیج خراب نہ کریں، اپنے ضمیر کا سودا مت کریں۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند نہیں بلکہ حد سے زیادہ پسند آئی ہوگی، آپ نے بھی ویڈیو کے اندر چل کیا ہوگا، زیادہ چل نہ کیجیے گا۔ آلرائٹ ویورز، نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے، اپنا رکھیے گا، تب تک ڈھیر سا خیال، یو ٹیک کیئر اینڈ ویری ویری گڈ، ٹیک کیئر یور سیلف، اللہ حافظ اینڈ بائے بائے۔